अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की कश्ती इस वक्त तूफ़ानी थपेड़ों की ज़द में है और जो कश्ती के मल्लाह हैं जिनकी ज़िम्मेदारी उस कश्ती को चप्पू चलाना है और अपने कप्तान को रिपोर्ट करना है, वो अपने ही जहाज़ के कप्तान के मुँह को आने लगे हैं। जनाब, मैं बात करूँ परवेज़ खटक साहब की। परवेज़ खटक साहब तो इमरान खान साहब के कहते हैं सियासी तौर पर गले ही पड़ गए हैं। ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर जनाब PTI की हुकूमत की सफ़ों में अफरा तफरी दिखाई दे रही है। वज़रा के जो बयानात हैं, बयानात तो वो दे रहे हैं, लेकिन वो बयानात वो खुश्क से हैं। वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो उन बयानात का साथ नहीं देती। वो जो उनके चेहरे हैं वो कुछ और कहानियाँ सुना रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब फैसला कुन कार्ड किसके पास है? फैसला कुन कार्ड जिसके पास है वो जनाब कहीं बैठा हो रहे सुकून से कॉफ़ी पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, सारी सूरत हाल को देख रहा है। इस पर हम बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और जो मिनी फाइनेंस बिल है उसके ऊपर वोटिंग हो रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत इसको कामयाब हो जाएगी इसको पास करवाने में, और ये अवाम के ऊपर ये जो तलवार उन्होंने चलानी थी वो चल जाएगी। वैसे एक तलवार तो भी चल गई थोड़ी देर पहले, वो बिजली उन्होंने मज़ीद कुछ ₹4.5 पर यूनिट के हिसाब से महंगी करने का, जिन्होंने टोटल बिजली ₹2 यूनिट देनी थी वो हर कुछ दिनों के बाद 4, 5, 6, ₹10 में बढ़ा देते हैं फ़ी यूनिट। क्या बात है जी। बहरहाल इस वक्त वो इजलास जारी है, लेकिन इस वक्त जो इजलास है इसको हम कह सकते हैं कि आज तक कौमी असम्बली के इमरान खान साहब के दौर में जितने इजलास हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस इजलास में हुकूमत को इमरान खान साहब को परेशानी उठानी पड़ी है। इस इजलास से पहले इसकी तैयारी करी और इसके दौरान परेशानी में अपोजिशन की तरफ से परेशानी नहीं उठानी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी है अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी काबीना की तरफ से। जनाब परवेज़ खटक साहब गले पड़ गए इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में बुला रखा था, वहाँ पर सारे लोग गए हुए थे और अगरचे वो तारिक बशीर चीमा साहब जो काफ लीग वाले थे वो नहीं उसमें गए थे। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग और भी गैर हाज़िर थे, लेकिन वहाँ पे परवेज़ खटक साहब जनाब इमरान खान साहब के गले पड़ गए। उन्होंने वो गैस के मामले पर उनसे खासी उनकी तलखलामी हुई और तलखलामी यहाँ तक बढ़ी कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जनाब अगर आप लोग मुतमईन नहीं हैं तो मैं हुकूमत छोड़ देता हूँ, मैं तो एक कौम मुल्क को चलाने के लिए जदोजहद कर रहा हूँ और मैं किसी सूरत में ब्लैक में नहीं होंगे। और वो वज़ीर आज़म साहब इस कदर गुस्से में आए, बल्कि गुस्से में तो आए लेकिन उस गुस्से में ज़राए का ये कहना है कि बेबसी नुमाया थी उनका कि मैं फिर छोड़ के चला जाता हूँ, फिर आप लोग चला लें हुकूमत। यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो जो कहते हैं ना मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, वो अपनी काबीना के सामने हथियार फेंक दिए। उनका जी फिर मेरे को नहीं चलता ना काम। तो यहाँ तक मामला पहुँचा और फिर वो उनको बाकी वज़रा ने रोका प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी बैठो बैठो कोई बात नहीं, हम अभी बात कर लेते हैं। तो परवेज़ खटक ने कहा जनाब हम तो अपने सूबे की गैस की बात कर रहे हैं, बिजली भी जो बन रही है हमारे सूबे में, गैस भी हमारे सूबे से निकल रही है, हमारा उस पर हक ज़्यादा है, हमें मिलती नहीं है, हमने लोगों के बीच में जाना होता है, जवाब देना होता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब गुस्से में उठ के जाने लगे और उनको रोका गया, उसके बाद फिर परवेज़ खटक साहब चल पड़े। उन्होंने कहा जी मैं तो फिर जा रहा हूँ। तो फिर वो अहमद अज़हर ने उनको रोक लिया। परवेज़ खटक साहब को बताया गया कि उनका कि नहीं आप बैठे मैं आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने तुमसे सवाल ही नहीं किया, मैंने बात किया प्राइम मिनिस्टर से मैं इसका जवाब लूँगा। पर वो परवेज़ खटक साहब उस वक्त वहाँ से चले गए, बाद में फिर उनको लाया गया। अच्छा, जब ये सारा शोर शराबा जो है वो बाहर तो फिर पहुँच जाता है ना, ऐसी चीज़ें छुपती तो नहीं है। तो वो जब ये शोर शराबा बाहर पहुँचा तो फिर परवेज़ खटक साहब ने जो है ना वो फायर फाइटिंग की कोशिश की और सबसे पहले तो मीडिया के तरले उन्होंने किया आके कि जनाब ये खबर जो है वो टिकर ना चलने दे और इस खबर को रोक लिया जाए और ये मत चलने दी जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि ये खबर कैसे रुक सकती थी, तो वो फिर नहीं रुकी। तो फिर उन्होंने बड़ा लिया कि वो वज़ारत शदीद देखें ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा वो मामला है, मैं जो हूँ वो प्राइम मिनिस्टर जो नहीं है वो मेरे बॉस हैं और मैं उनके साथ हूँ, और जो उन्होंने वो लेपा पोती करने की कोशिश की मीडिया के सामने। लेकिन वहाँ पे हालात ये सारे हुए। अब यहाँ पे सवाल बनता था कि परवेज़ खटक साहब इस स्टेज तक आए क्यों हैं? परवेज़ खटक साहब के कानों में भी वो आवाज़ें तो पहुँच रही है ना जहाँ पे उनका नाम भी लिया जा रहा है कि जनाब अगर PTI में से ही कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो परवेज़ खटक हो सकते हैं। तो वो फिर लाजिम बात है कि फटा पड़ेगा तो बात बनेगी ना, ये भी एक मामला हो सकता है। लेकिन परवेज़ खटक साहब के जो भाई हैं और भतीजे हैं वो कोई पीपल्स पार्टी में चले गए, कोई भांजे हैं मुस्लिम लीग नून में चले गए, अपनी पार्टी भी वहाँ से निकलती जा रही है। लेकिन ये वही परवेज़ खटक साहब हैं जो पहले कहते थे कि जनाब ये वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म हमने बनाया और हम ही उसको चला रहे हो, हम ना हो तो ये गिर जाएगा। और आज उन्होंने ये जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फिर ये बात की है कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर हमने बनवाया। वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, वो अपने काबीना के लोग उठ के प्राइम मिनिस्टर को अब इस तरह की बातें करना शुरू कर रहे हैं। इमरान खान साहब
कि जिन्हें इससे ज़्यादा बेबसी नहीं देखी, हम कह सकते हैं कि नहीं इससे पहले अभी तक हमने देखी। इससे पहले इससे ये जो फिनांस बिल के लिए इजलास तलब किया गया था, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने अपने सूबे के अरकान कौमी असम्बली को खाने पर बुलाया था, और जो महमूद खान साहब थे उन्होंने अपने सूबे के अरकान कौमी असम्बली को खाने पर बुलाया था, और मकसद हाज़िरी लगाना था। और हाज़िरी में पोजीशन ये थी कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो खाने पर बुलाया था उसमें 30 अरकान कौमी असम्बली गायब थे, और जब महमूद खान साहब ने खाने पर बुलाया था उसमें से 9 अरकान कौमी असम्बली जो KPK वाले थे वो गायब थे। बारह बुज़दार साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख कर रिपोर्ट भिजवा दीजिए फलाना कोई नहीं आया, जबकि महमूद खान साहब के जो 9 अरकान असम्बली नहीं आए थे उनको बुलाने के लिए परवेज़ खटक साहब ने उस वक्त फ़ोन की इस इजलास से पहले, लेकिन परवेज़ खटक साहब का फ़ोन मुबैना तौर पर उन अरकान असम्बली ने नहीं उठाया। तो आज जो इजलास था उसमें काफ़ी सारे अरकान कौमी असम्बली जो हुकूमत की तरफ से जो थे वो मौजूद नहीं थे, काफ़ी सारे अपोजिशन की तरफ से मौजूद नहीं थे, काफ लीग के वज़रा मौजूद नहीं थे, और बहरहाल फिर वो फिनांस बिल पे वो जो असद कैसर साहब का वो है ना, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर देते हैं और फिर बाद में दोबारा गिनती भी नहीं कराते। वो उसी तरीके से वो उसकी शिकें पास करते जा रहे हैं, अपोजिशन के जो एतराज़ात वो मुस्तरद करते जा रहे हैं। अब मामला ये है कि ये बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन इस बिल के बाद होगा क्या, ये वो खौफ है जो कि PTI के अपने अरकान असम्बली को भी है, सूबाई असम्बली के भी, कौमी असम्बली के भी, जनाब हम पब्लिक के बीच में कैसे जाएंगे। और खान साहब को इस बात की परवाह नहीं है। खान साहब जो है अभी तक तो बड़े मज़े में जाते ना कि वो दस्ते शफ़क़त उनके ऊपर बहुत तगड़ा था, लेकिन जो ही दस्ते शफ़क़त उतरा है तो ये एक अलग बात है कि आज मैंने देखा वज़ीर आज़म को असम्बली के अंदर वो मास्क लगा के बैठे हुए थे, और जो उनके चेहरे का वो कहते हैं ना कि साड़ा चेहरा वेख हालात ना पूछ, उसकी तस्वीर बने हुए थे, और बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी बिल्कुल उनकी बड़ी डाउन थी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुझे अपने पूरे टर्न्योर के दरमियान आज सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। परेशान इसलिए दिखाई दिए कि वो आगे शेर है पीछे खाई है, यानी कि एक तरफ फाइनेंस बिल पास करवाते हैं तो जनाब अवाम के बीच में जो हालत पहले भी उनकी बन चुकी है इतनी महंगाई में, अब उसके ऊपर से और महंगाई होगी तो फिर अवाम उनको कहाँ छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो नहीं करवाते तो उनकी हुकूमत नहीं चलती। अगरचे कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कल के इजलास में ये ऑफर की थी कि जनाब ये कोई $1 अरब को इतनी बड़ी रकम नहीं, हम इसको मिल के मैनेज कर सकते हैं, लेकिन खान साहब तो फिर खान साहब हैं, वो किधर किसी की मानते हैं। बहरहाल इस वक्त PTI की सफ़ों में जो है वो एक अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी में किस सेंस में कह रहा हूँ, इस सेंस में कह रहा हूँ जनाब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो है वो जाके लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिले भी हैं और अपने सिफारशी भी साथ की हैं, जी मेरे को गलती होगी मैंने वापस ले लो, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई खास लिफ्ट नहीं कराई, जिसके बाद वो वापस आ गए। उधर अगले दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बैठे हुए उनको अपनी वफादारियों की यकीन दिला थे, लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ वो ये चाहते थे कि उनको किसी तरीके से नून लीग में जगह मिल जाए। फिर आज ही जावेद लतीफ़ साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि जनाब 6 वफाकी वज़रा ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब से मिल चुके हैं और ये उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनको पार्टी में लिया जाए। उससे पहले याद सादिक भी एक फ़ाइल लेके गए थे जिसके बारे में कहा जाता है कि 22 से 30 तक अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जो टिकट की गारंटी पर PMLN को ज्वाइन करना चाहते हैं, PTI को छोड़कर, जो सिटिंग अरकान असम्बली है। तो सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल ऐसी ही है। खान साहब की अपनी काबीना के अंदर जब से वो जो दस्ते शफ़क़त है ना मुबैना तौर पे, बस अगली बात आप समझें इतनी बात काफ़ी होती है, वो नहीं है। तो जो अपने काबीना के लोग हैं, अब अगर आप हिसाब लगाएं तो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जैसे कि डबल डिजिट में वो वज़रा की तादाद होगी जो कि खान साहब के साथ खड़े होंगे किसी भी ऐसी मुश्किल में। वो जितने लोग हैं सारे उन्हों के हैं, उन्हों के, तो वो उन्हों को समझ जाए ना, वो जो उन्हों के जिनको कहते हैं तो उन्हों के हैं, यानी कि उन्हों जिससे मुराद है कि अगर वो वहाँ से उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो फिर अपनी मर्जी फैसले जो करेंगे तो वो फिर खान साहब के हक़ में लगता है ऐसे कि नहीं होंगे। यही सिचुएशन उनकी पार्टी के अंदर में, हर पार्टी का बंदा जो है वो ये चाहता है कि जब अगले इलेक्शन में जाए तो ये जो इस हुकूमत की नाअहलियाँ या नालायकियाँ हैं, ये जो इसके काम है वो उसके सर पर ना पड़े। तो इस वक्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि एक अफरा तफरी मची हुई है और एक दौड़ है PTI के अंदर भी कि नून लीग का टिकट लिया जाए। इस सारी सिचुएशन में एक शख्स है जो सारे सूरत को एंजॉय कर रहा है, और वो बंदा है नवाज शरीफ, जो कि लंदन की फिजाओं में बैठा हुआ काफ़ी पी रहा है और जनाब वो इस सारी सूरत को एंजॉय कर रहा है। वो देख रहा है कि ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी बने फिरते थे, बड़े बड़े कप्तान बने फिरते थे, वो उस वक्त तो उनकी हालत क्या बन रही है, क्योंकि उसके हाथ में जो तुर्क का पता है वो अगर ओके करेगा तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तरीके तो एतमाद ना सिर्फ आ जाएगी बल्कि मंजूर भी हो जाएगी। अगर वो करता है नो तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर वो चाहेगा तो किसी और पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तहरीक एतमाद के बाद, और अगर वो चाहेगा तो किसी और पार्टी के बजाय खुद इसी पार्टी के अंदर से प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, जो परवेज़ खटक भी हो सकता है, जो शाह महमूद कुरैशी भी हो सकता है, और भी काफ़ी सारे लोग शेरवानियाँ से लगा के फिर रहे हैं PTI के अंदर। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब को अगर हम कहें
तो उनके साथ उनकी अपनी पार्टी में शायद ही कोई ऐसा काबीना के बीच में जो कि बहुत दिल से उनके इन तमाम फ़ैसलों की और इक़दामात की हमायत कर रहा हो, और इस सिचुएशन तक अगर वो आए हैं तो वो ख़ुद अपने फ़ैसलों की वजह से हैं, कोई और इसका ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त बहुत शदीद गर्म पानियों में है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।